नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए रोहिंग्याओं के पक्ष में खुलकर आ गई हैं, सीएए का विरोध कर रही है, संदेश खाली में जो दलित और आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाला शाहजहां शेख उसके बचाव में उतर गई हैं, उसको देखते हुए अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी के विरुद्ध लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से का परिणाम ममता बनर्जी को अब आने वाले चुनाव में भुगतना है। इसके लिए आपको बता दें कि एक तरफा अब ममता बनर्जी के बारे में जो छवि बन गई है वो ये कि ममता बनर्जी जिस तरह से संदेश खाली के शाहजहां शेख के साथ खड़ी हुई, उसको हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। शाहजहां शेख और उसके गुंडे दलित महिलाओं के साथ सामूहिक रेप करते रहे, वहां जो आदिवासी महिलाएं हैं उनकी जमीनें हड़पते रहे और ममता बनर्जी आंखें बंद करके बैठी रही। भारतीय जनता पार्टी जब सामने आई और एक्शन मोड में आई, तब ममता बनर्जी वो थी कि जो उस आरोपी को जेल भेजने के बजाय वो सीबीआई को केस दिया जा रहा है, इसका विरोध कर रही थी। और इसलिए टीएमसी के अंदर अब जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग अपने को महसूस कर रहे हैं वो तो गिनती के हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो दलित हैं, जो आदिवासी कम्युनिटी के हैं और जिनको महिलाओं का भारी वोट मिला था। अब उनको दिखाई दे रहा है कि भाई इस बार तो जीतना मुश्किल है और इसीलिए टीएमसी के बड़े बड़े नेता अब टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें शुरुआत मैंने जैसा आपको बताया ही था, पहली वीडियो में बताया था मैंने कि ममता बनर्जी का सगा भाई बाबुन वो खुद इस टीएमसी को छोड़ने जा रहा है। हालांकि मैंने उसके साथ ही यह बताया था कि हो सकता है वो बीजेपी ज्वाइन करे, लेकिन बीजेपी उसको ज्वाइन कराएगी कि नहीं यह एक संशय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी फीडबैक लेती है, एक एक बंदे के बारे में पता लगाती है और यह ममता बनर्जी का सगा बिल्कुल खास भाई है छोटा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में पलटी मार जाए। और ये सब चीजों को देखते हुए अभी पूरा असमंजस बना हुआ है। लेकिन इस बाबुन ने मीडिया में यह कह दिया मैं बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, मैं दीदी का साथ नहीं छोड़ रहा हूं, जबकि दीदी ये कह चुकी कि मैं अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर रही हूं। उसके साथ ही बाबुन ने यह भी कह दिया कि हावड़ा की सीट पर जो ममता बनर्जी ने टीएमसी ने ये प्रसन्न को टिकट दिया था, इससे मैं नाराज हूं और ये जो बंदा है ये ठीक नहीं है और इसकी जगह अगर नहीं हटाया गया तो मैं निर्दलीय लड़ सकता हूं। एक तरह से बगावत सामने आ गई है। दूसरी तरफ टीएमसी के अर्जुन सिंह, जिसको मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि अर्जुन सिंह ये टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, मीडिया में आकर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दे दी कि मैं टीएमसी छोड़ने की विधिवत घोषणा करता हूं और मैं अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कलकत्ता में होगी यानी कोलकाता में या दिल्ली में, यह अभी तय नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के टच में टीएमसी के कई नेता हैं। इनमें क्योंकि जनता पूछ रही है कि ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात तो करती ही थी, महिला सुरक्षा को लेकर उसने पिछली बार वोट लिया। 2019 का लोकसभा चुनाव जब हुआ, जैसा मैंने पहले भी बताया, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके ममता बनर्जी को सीट दी, महिलाओं ने वोट दिया और उसी के बल पर बनर्जी सीएम भी बनी है और उसी के बल पर उनके जो 22 सांसद है वो जीतकर संसद में गए। लेकिन अब जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, शाहजहां शेख के पास एक के बाद एक जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, उससे पता लग रहा है कि शाहजहां शेख ने करोड़ों रुपए वहां ममता बनर्जी का आशीर्वाद था और उसने कमाए हैं, लोगों की जमीनें हड़प ली हैं, उसका पैसा ऊपर तक गया है। तो अब यह खुलासा भी होना है क्या ममता बनर्जी उसके गुनाहों में शामिल थी। लेकिन इतना तो तय हो गया कि ममता बनर्जी केवल बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं के फेवर में है, उसको हिंदुओं की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। इन सब को देखते हुए अब टीएमसी में जो भगदड़ मची है, इसका परिणाम आप देखिए। इसके बाद बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने 42 कैंडिडेट अपने उतार दिए हैं, कांग्रेस के साथ समझौता करने को मना कर दिया है, तो कांग्रेस का तो कोई चांस है भी नहीं। लेकिन आज की डेट में जो मोदी जी की हवा है, इस हवा को चलते हुए ये सब समझ रहे हैं जो भी राजनीति में है कि अगर बीजेपी का टिकट किसी तरह मिल जाए
तो मोदी की गारंटी की तरह यहां जीत की भी गारंटी है। लोग जीत करके वहां संसद में जाएं, जिनको मेहनत कुछ करनी नहीं, भाजपा का सपोर्ट और मोदी का चेहरा, मोदी का काम। एक तरफ ममता बनर्जी है जो बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। ममता बनर्जी की तो राजनीति ऐसी हो गई, उनको आप समझिए सीए का विरोध कर रही है। ममता बनर्जी कह रही है सीए लागू मैं नहीं होने दूंगी। क्यों? अरे ममता बनर्जी दीदी, आप अपने को दीदी बोलती है, बांग्लादेश के अंदर जो दलित है, जो सिख है तो वहां बहुत कम है, लेकिन सिख भी है, खास तौर पे दलितों के साथ जो वहां अत्याचार हो रहा है, धार्मिक आधार पर उनके साथ जो शोषण हो रहा है, और वो शरण लिए हुए अगर पश्चिम बंगाल में है, जिसकी डेडलाइन 2014 थी, उसके पहले कुछ लोग आए हैं, मथुआ समाज के बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन आप कहती हो कि इनको नागरिकता का आप विरोध करोगी। ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? आप हिंदुओं का विरोध करोगी और रोहिंग्याओं का आप साथ दोगी। रोहिंग्याओं के लिए ममता बनर्जी खुलकर बोल रही है, इनको डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने दूंगी, एक भी कोई बांग्लादेश का आया हुआ व्यक्ति को निकाल नहीं सकता। केंद्र सरकार को सीधा चुनौती देते हुए ममता बनर्जी ये तक कह रही हैं, मैं जान देने को तैयार हूं। बिल्कुल ममता बनर्जी का एक एजेंडा सामने आ गया है कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए और रोहिंग्याओं के लिए ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी कि वो जान भी दे देगी, लेकिन इनको कुछ नहीं होने देगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने सीए का विरोध करके यह भी बता दिया कि वो दलितों को कतई पश्चिम बंगाल में नागरिकता देकर बसा नहीं सकती। उनको इतनी नफरत है कि वो संदेश खाली नहीं जाती, संदेश खाली के जो अत्याचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको सजा नहीं देती। इसका मतलब लोगों को समझना होगा कि ये जो इंडिया अलायंस का पार्ट अभी तक ममता बनर्जी बनी हुई थी, आज पश्चिम बंगाल के दलितों को समझना चाहिए। 500 रुपए जिन महिलाओं के खाते में आ रहे हैं, वो समझें कि ये जो 500 रुपए आपके खाते में आ रहे हैं, ये ममता बनर्जी या उनका भतीजा कोई नौकरी, खेती, बिजनेस चला करके आपको नहीं दे रहे हैं। ये मेरे जैसे और आप दर्शकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं, उनका पैसा है। ममता बनर्जी आपका वोट लेने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको महिलाओं का हितैषी बताने के लिए जो 500 रुपए आपके खाते में डाल रहे हैं, अगर आप इस भूल में कि ममता दीदी आपको 500 रुपए दे रही है इसलिए आप उसको वोट दे देंगे, तो आज संदेश खाली हुआ है। कल को ये आपको बता दूं कि मुझे तो बताया जा रहा है कि ऐसे संदेश खाली पश्चिम बंगाल में कई हैं। रॉबर्ट हार्बर में होने वाला है, बाकी जगह हो रहा है। ये बस संदेश खाली की खबर बाहर आ गई, बाकी की खबर बाहर नहीं आती है। आज जो संदेश खाली में हो रहा है, जो आज शहरों में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो मालदा में है, चाहे वो हावड़ा में है, ये सोच रहे हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन नहीं, आप भूल में हैं। कल संदेश खाली था, आज वो कहीं और हो रहा है, कल को वो हावड़ा में भी होगा, कोलकाता में भी होगा। ये तो एक बीमारी है। जमीनों को हड़पना, बहन बेटियों की इज्जत लूटना, और सोचिए पश्चिम बंगाल की धरती में क्या हुआ है। आई कार्ड देखकर महिला, वो भी हिंदू के साथ रेप हुआ है। रेप करने वाले मुस्लिम, बांग्लादेशी, घुसपैठिए और टीएमसी के गुंडे। और किसके साथ हो रहा है? दलितों की महिलाओं के साथ, दलित नाबालिग बच्चियों के साथ। सोची समझी रणनीति कि अगर आप धर्म परिवर्तन करा लो, मुस्लिम बन जाओ, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप हिंदू रहेंगे तो हम जमीन भी हड़पेंगे, आपके घरों को आग भी लगाएंगे, आपकी बहन बेटियों की इज्जत को भी तार तार करेंगे, और आपका कोई, कहीं थाने चले जाओ, पुलिस चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा खुलेआम टीएमसी के गुंडे ये खुलेआम मंच से कहते हैं, मेरा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। और इसलिए टीएमसी के नेता ये समझ गए कि इस टीएमसी में रहकर तो अब दलितों की, हिंदुओं की वोट पे फर्क पड़ेगा, तो महिला भी वोट अब नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी इसको अभियान के रूप में चलाई हुई है। अभी कुछ लोग डरे हुए हैं ममता बनर्जी को, अभी उनका भाई भी है, वो जानता है अच्छे से, तो वो गोलमोल बातें कर रहा है, मैंने दीदी को नहीं छोड़ा है, मैं तो टीएमसी नहीं छोड़ रहा हूं। अरे भाई, टीएमसी नहीं छोड़ रहा, तुमको तो दीदी ने छोड़ दिया ना। मीडिया में आकर खुलकर बोल दिया, मेरा आप कोई इस भाई से लेना देना नहीं है, काहे चिपके हुए हो,
केवल इसलिए कि तुम्हारे ऊपर हमला ना हो जाए, तुम्हें पुलिस ना पकड़ ले, यह डर है, बस केवल यही डर है। क्योंकि पुलिस के पास यह पावर ममता बनर्जी ने दे रखी है कि जो भी टीएमसी के विरुद्ध कुछ करे तो उसको उठा के जेल में डाल दो, 10-5 केस उसके ऊपर लगा दो। इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग चाहते हुए भी बीजेपी ने ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, चाहते हुए भी टीएमसी के विरुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव की बयार चलेगी, आप देखेंगे जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी, इसके बाद ताबड़तोड़ ममता बनर्जी के विरुद्ध अभियान चलेगा, लोग सामने आकर बोलेंगे। और इस बार ममता बनर्जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक भारी जीतने जा रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 42 में 25 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि ममता बनर्जी के जिस तरह के कारनामे हैं, उसके बावजूद भी 42 में से मात्र 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जबकि यह संख्या 35 तक हो जानी चाहिए थी। क्योंकि हिंदुओं का ही प्रदेश है, वहां 40% जो मुस्लिम आबादी है 6-7-8 जिलों में है। लेकिन हालत देख लीजिए, इस तरह से डेमोग्राफी चेंज की है कि वो रोहिंग्या जो है 5 करोड़, वो इसी तरह छाए हुए हैं पूरी पश्चिम बंगाल में कि वो जिसको चाहते हैं जिताते हैं, और इसीलिए टीएमसी जीतती है। और ये है हमारी देश की राजनीति में नासूर। अब इसका इलाज सीए से नहीं आया है, ये एनआरसी से आएगा। और एनआरसी जब आएगी, जब तीसरे टर्म में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक सर्जिकल स्ट्राइक पश्चिम बंगाल में होने की आवश्यकता है, वो तीसरे टर्म में जब मोदी जी पीएम बन जाएंगे तभी होगा। और इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार का आना बहुत जरूरी है, उनको वोट देना बहुत जरूरी है। 500 का नोट का लालच छोड़िए, राष्ट्रवादी सरकार को चुनिए, तो ही पश्चिम बंगाल सुरक्षित बचेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।